दरभंगा लोकसभा से आखिर क्यों लोग विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि इस बार राजद और एनडीए आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसी बीच तीसरा मोर्चा सामने आ गया है। वो मोर्चा है AIMIM। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों दरभंगा के लोग विकल्प तलाश रहे हैं। क्या लग रहा है, इस बार दरभंगा के लोग विकल्प तलाश रहे हैं? बिल्कुल बेशक दरभंगा का लोग जो है ये 20 साल जो है आपको राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सत्ता में रही, उसके बाद जो है भाजपा जो है 10 साल से देश की सत्ता में है और 20 साल से यहाँ भाजपा का सांसद सत्ता में है। लोगों जो है हताश हो गया है इन लोगों के झूठा जो है जुमलेबाजी को लेकर के। इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री ही देश के युवाओं, नौजवान और देश का जो आम जनता है उनको ठगने का काम किया है। तो इन तमाम मुद्दा से त्रस्त आकर अब विकल्प के तौर पे जो है जो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो MIM की तरफ जो है आ रहे हैं बड़े पैमाने पे। क्या लग रहा है, अब्दुल दरी ही बिछाएगा? नहीं, अब्दुल तो अब हुकूमत करेगा। अब अब्दुल का साथ में हमारा साथ में कुर्सी लगेगा। हम बराबरी की बात बोलेंगे, बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे, बराबरी का हिस्सेदारी चाहिए। अब्दुल अब हुकूमत करेगा, अब्दुल का अब राज चलेगा। बड़ा लंबा टाइम आपने दिया है राजद के साथ, तो आखिर क्या है? क्योंकि आज भी आप AIMIM के साथ जब आए हैं तो कहीं ना कहीं राजद के साथ भी लगाव रहा होगा, आपका वोट बैंक राजद के साथ भी होगा। तो क्या लग रहा है इस बार लोग जो राजद के साथ, जो पूर्व में आपके साथ थे, वो लोग भी विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी कर रहे थे तब तक सब ठीक ठाक था, मुसलमानों को इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज़ मिल रहा था। जब से राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी बन गई है और नया जो है अभी पार्टी वो माई पार्टी बन गई है, जिसमें मल्ला और यादव की पार्टी बन गई है। आप देख लीजिए कि मुसलमानों का वोट इनको 20% चाहिए और मुसलमानों को सिर्फ 2 भागीदारी मिलेगी, जबकि VIP पार्टी का कोई जनाधार नहीं। जितने लोग उस पार्टी में, जिस बिरादरी का वो पार्टी है, वो सारा वोट जो है वो भाजपा की तरफ डायरेक्ट डाइवर्ट होकर के जाती है। तो ये लोग जो है सोच लिए हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो है मुसलमानों को, पॉलिटिक्स को जो है मरहूम कर दे। तो अब जो मुसलमान लीडर है वो और मुसलमान जो वोटर है वो सब लोग समझ गए हैं कि मुझे ठगा जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। इसीलिए विकल्प के तौर पे जो है MIM पार्टी की ओर जो है लोग बड़े पैमाने पे मर्ज कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 सांसद थे। इस बार उम्मीद है कि हम हिंदुस्तान के कई राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, 10 से 15 सांसद हमारे जीत कर जाएंगे। गरीब, मजलूम, बेसहारे लोगों का जो है विकास, डेवलपमेंट किया जाएगा। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम है। 1 नंबर पे जो 2019 का डाटा है 3,74,995 वोट जो है मुसलमानों का है, 1,26,000 वोट ब्राह्मण का है, 1,54,554 वोट जो है यादव बिरादरी का है, 1 लाख वोट पासवान का है, 70,000 सहनी बिरादर का वोट है और भी छोटी छोटी जाति है उन लोगों का वोट है। सबसे बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की है। अगर आप बोले तो हम विधानसभा वाइज आपको गिनाने का काम करेंगे। तो इसीलिए यह सीट मुसलमानों का है और यहाँ का नेतृत्व मुसलमानों को मिलना चाहिए ईमानदारी से। और इन्होंने सीट देने का नहीं काम किया है, इसका खमियाजा जो है राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित रूप से भुगतना। तो राजद, आज भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि राजद जो है मेरा इकलौता पार्टी है। MIM की तरफ जो है वो कहते हैं कि वो BJP का B पार्टी है। तो क्या सच्चाई क्या है इसमें? आखिर क्यों मुसलमान इस तरह की बात करते हैं? यासी हूँ, मुझे हर दिन 2000-3000 नए नंबर से फ़ोन आता है कि आप MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मैं जान रहा हूँ कि MIM पार्टी के तरफ कितना मुसलमान जो है मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। और मुसलमान ही नहीं, दलित वर्ग के लोग भी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी जो है MIM को चाह रहे हैं और मजबूती के साथ वो भी जुड़ रहे हैं। तो इस बार लग रहा है परिवर्तन की ओर है दरभंगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब
बूथ का गिनती जब शुरू होगा तो दरभंगा की जो आम जनता है, भोली वाली जनता, जिसको 20 साल से भाजपा ने ठगा, 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल ने ठगा, ये सब आने वाले समय में उनको दिखाने का तो काम इस करेंगे। बार एक तरफा मुसलमान जा रहे हैं एमआईएम के साथ। नहीं, हमारे साथ मैं जो कैंडिडेट हूँ वो सेकुलर कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं मुसलमानों का पॉलिटिक्स नहीं किया हूँ, मैं सेकुलर का पॉलिटिक्स किया हूँ। मेरे साथ दलित वर्ग भी है, अति पिछड़ा वर्ग भी है, मुसलमान वर्ग भी है और प्रगतिशील वर्ग जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को चाहने वाले हैं, वो प्रगतिशील लोग भी इस इलाके में हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस बार लग रहा है विकल्प लोगों ने तलाश लिया है। निश्चित रूप से विकल्प के तौर में मोहम्मद कलाम खड़ा है। देखिए, कलाम साहब हमारे बीच है और अब पहले लोग इनको राजद के नाम से जानते थे, लेकिन अब एमआईएम के नाम से जानेंगे, क्योंकि अवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसके उम्मीदवार बन करके दरभंगा से आए हैं लोकसभा से। तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी दरभंगा में। वैसे अब चलिए हम बात करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे युवा है, क्योंकि देश की स्थिति जो है ना युवाओं पे टिकी है और युवा चाह ले तो किसी भी दल, किसी भी पार्टी को कभी भी या तो वो सत्ता में रहने दे या सत्ता से बेदखल कर दे। क्या लग रहा है इस बार एमआईएम की स्थिति क्या रहेगी दरभंगा में? इस दफ़ा एमआईएम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने लोगों के जहन में, ख़ास तौर पर मुसलमानों के जहन में अंधेरा फैला दिया है, ताकि उस अंधेरे में वो लालटेन जला सकें। तो अब लालटेन की ज़रूरत नहीं है लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों के जहन में कीचड़ भरा जा रहा है ताकि कमल खिल सके। तो कीचड़ और कहीं ना कहीं इशारा जो है ना वो एआईएमआईएम की तरफ ही कर रहे हैं। नहीं, वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जो कि लोगों के जहन में कीचड़ भरा जा रहा है ताकि कमल खिल सके। क्योंकि पीछे से ना वो बैक स्टेज एक स्टोरी जो होती है, वो बैक स्टेज स्टोरी राजद की यही है कि वो बीजेपी है। राजद और बीजेपी के बीच में, भाजपा के बीच में कोई है जो फ़र्क नहीं है, एक ज़ाहिरी तौर पे है और एक छुपा हुआ है। तो ये भी है जो तेजस्वी यादव भी भाजपा ही का काम कर रहे हैं। भाजपा ने तेजस्वी यादव को बाहर इसलिए रख रखा है, नरेंद्र मोदी ने जो भाजपा को, तेजस्वी यादव को इसलिए बाहर रख रखा है, उनको जो जेलों में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो मुसलमानों को वर्गलाते रहे, मुसलमानों के अंदर अंधेरा फैलाते रहे, पूरी तरह से अंधेरा फैल जाए, उस अंधेरे में वो लालटेन जलाना चाह रहे हैं। तो इस दफ़ा लालटेन लग रहा है अंदर की डील है, पतंग उड़ेगा। अंदर की डील है ये, बिल्कुल अंदर की डील है। वो तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी दोनों आपस में मिले ही हुए हैं। उन्होंने मुसलमान को, लालू प्रसाद यादव की जो पूरा परिवार है, उन्होंने राजतंत्र बना रखा। उन्होंने मुसलमान को है जो बहुत पिछड़ा वर्ग बनाना चाहा और बना के रखा भी है। लेकिन इसी पिछड़ा वर्ग जो मुसलमानों को बनाने का काम किया है, इसी से आगे है, जो इसी से आगे बढ़ने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट को जगह जगह भेजा है। जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है, ख़ास तौर पर वहाँ भेजा है। अब तक जो लालू परिवार ने जो किया है, ख़ास तौर पर दरभंगा वासियों के साथ और पूरे बिहार के साथ ही किया है, उसको तोड़ना है।